हेलो एवरीवन, आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, इसको भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता माना गया है। दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये एक शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति थे जो चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दी थी। लेकिन उनकी जानकारी चूँकि अधिक ऑथेंटिक नहीं थी, तो उसके बाद में हमारे देश के जो गवर्नर बन के आए थे लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल था 1848 ईस्वी से लगाकर 1856 ईस्वी के बीच। उसी समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की पहली जो रेलगाड़ी थी या भारत की प्रथम यात्री रेल जो थी वह चली थी मुंबई से लगाकर थाने के बीच में 34 किलोमीटर। उसी समय उसके बाद में 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय पुरातत्व वस्तुओं के बारे में या भारतीय पुरातत्व वस्तुओं के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की और रिसर्च करने की कोशिश की। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके बाद में सन 1899 से लगाकर 1905 के बीच में हमारे देश के जो वॉइस रॉय थे वो बनकर आए थे लॉर्ड कर्जन, जो स्वयं एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने इस पूरे पुरातत्वविद की खोज के लिए या पुरातत्वविद के अंदर जो भी रिसर्च करने के लिए सबसे पहले उन्होंने भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की, जिसको हम ASI कहते हैं। और इसके बाद में इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो थे वह बनाया था जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल ने सबसे पहले 2 टीमें बनाई, एक टीम दयाराम साहनी के नेतृत्व में तथा दूसरी टीम राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, और उन्होंने सबसे पहले खोज का कार्य प्रारंभ किया। और सन 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी को सफलता प्राप्त होती है। वर्तमान पाकिस्तान में एक स्थल है, वर्तमान पाकिस्तान का जो जिला है वह मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई रावी नदी के किनारे पर। तो इसको हम थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं पॉइंटों में। सर्वप्रथम देखा जाए तो 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बारे में प्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति जो थे वह थे चार्ल्स मेसन। उसके बाद में 1848 से लगाकर 1856 ईस्वी के बीच में हमारे देश के जो गवर्नर थे वह बनकर आए थे, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में सबसे पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो चली थी बम्बई से थाने के बीच, और इसकी यदि डिस्टेंस पूछे तो 34 किलोमीटर। अब इसके बाद में 1856 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम पुरातत्व जो वस्तुएं थी उन पुरातत्व वस्तुओं पर रिसर्च करने की कोशिश की थी। इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व वस्तुओं के ऊपर जो है रिसर्च करने की कोशिश की। उसके बाद में 1899 से लगाकर 1905 ईस्वी के बीच में हमारे देश के जो वॉइस रॉय थे वो बनकर आए थे, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन के बारे में आपने एक और फैक्ट आपको पता होगा। आप सबको पता है कि भारत का जो एक प्रोविंस था जिसे हम बंगाल के नाम से जानते हैं, बंगाल का विभाजन करने वाला व्यक्ति भी लॉर्ड कर्जन ही था। 1905 में बंगाल का विभाजन भी इसी के द्वारा किया गया था। तो चूँकि ये स्वयं एक पुरातत्वविद था, तो इसने भारत के अंदर जो पूरा वस्तुएं थी उनकी खोज करने के लिए सबसे पहले भारत में 1905 ईस्वी में ASI की स्थापना की। ASI की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है
अगर मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलोर में। अब भारतीय पुरातत्व विभाग की जैसे ही इन्होंने स्थापना की तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष बनाए थे जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल ने क्या किया, 2 टीमें बनाई। एक टीम बनाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में और दूसरी टीम बनाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। ये 2 टीमें बनाई है। तो और ये टीमें इसलिए बनाई कि भारत के अंदर सभी जगहों पर या जहाँ पे भी भारतीय पुरातत्व की वस्तुएं हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जाए, उनकी खोज की जाए। तो सर्वप्रथम जो है सफलता मिली उन्हें दयाराम साहनी को मिली। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1921 में पाकिस्तान, वर्तमान जो पाकिस्तान है, चूँकि उस समय तो पाकिस्तान भारत के अंदर ही था, तो 1921 में पाकिस्तान का एक जिला है मांटगोमरी जिले में स्थान है हड़प्पा स्थल की खोज की। और ये किस नदी के किनारे पर की, रावी नदी के किनारे पर। अगले ही साल 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के ही लरकाना डिस्ट्रिक्ट में राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की और यह सिंधु नदी के किनारे पर की। और मोहनजोदड़ो का यदि शाब्दिक अर्थ पूछे तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसके बाद में अलग अलग स्थानों की खोज निरंतर जो अलग अलग पुरातत्ववेत्ता थे उनके द्वारा निरंतर की जाने लगी। अब अगर सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सभ्यता को पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और उसके बाद में इसी सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सभ्यता के 2 नाम हैं। तो चूँकि ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों एक ही नदी घाटी में मिले गए जो स्थल थे और दोनों की जो सभ्यताएं थी, दोनों में मिले गए जो अवशेष थे वो एक जैसे ही थे, इसीलिए एक नदी घाटी में मिली और उस नदी घाटी का नाम था सिंधु घाटी। इसलिए पहले तो इस जो सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसके बाद में इसके अलग अलग स्थलों की जब खोज की गई तो उत्तर में सबसे उत्तरी स्थल अगर पूछा जाए तो इसका मांडा नामक स्थान है जो वर्तमान के जम्मू कश्मीर में है। और अगर नदी पूछी जाए तो इसके अंदर आपके नदी हो जाएगी, नदी मुझे याद नहीं आ रही, अभी बताता हूँ मैं। उसके बाद में जो दक्षिण का, उत्तर का सबसे उत्तर में तो मांडा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है, छिनाब नदी, याद आ गया, छिनाब नदी। और उसके बाद में दक्षिण के अंदर अगर पूछा जाए तो देमाबाद, दक्षिण का स्थल हो जाएगा देमाबाद जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। इसके बाद में यदि सबसे पश्चिम का क्षेत्र कहे तो या स्थल कहे तो सुतका गेंडोर जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है और नदी पूछे तो डास्क नदी के किनारे पर है। और सबसे पूर्व का स्थल अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्व का स्थल हो जाएगा आपके उत्तर यूपी का आलमगीरपुर जो कहाँ है, यूपी में, वर्तमान यूपी के मेरठ में स्थित है और ये जो है वह हिंडन नदी के किनारे पर है। तो इस प्रकार से ये जो सभ्यता है ये एक प्रकार से जो त्रिभुजाकार सभ्यता है, कुछ इस प्रकार से ये स्थल यहाँ हो जाएगा और ये स्थल इस तरफ। तो ये इस सभ्यता की अगर आकृति की अगर बात करें तो ये त्रिभुजाकार आकृति में बनी हुई है। तो अब अलग अलग स्थानों पर जब मिली और अधिकतर जो इसके स्थल थे वह उत्तर पश्चिम में मिले, इसलिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था जो कि संकीर्ण नाम था, मतलब संकीर्ण स्थल था। इसीलिए इस सभ्यता का जो प्रथम स्थल था हड़प्पा जो 1921 में खोजा गया था, उसी के नाम के आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके अलावा अगर इसके स्थलाकृतियों की बात करें या इसके अवशेषों की बात करें तो इसके अंदर लोथल है और इसके अलावा बनावली है और इसके अलावा घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। बहुत से इस प्रकार के स्थल खोजे गए हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।